अब सांसद लोकसभा और राज्यसभा में जय हिंद और वंदे मातरम नहीं बोल पाएंगे। संसद की बुकलेट में इन दोनों शब्दों को बैन कर दिया गया है। ये जानकारी सामने आते ही राजनीतिक पारा हाई हो गया है। ममता बनर्जी सहित सभी विपक्षी पार्टियां भाजपा पर हमलावर है। अब सवाल ये है कि आखिर ये शब्द बैन क्यों हुए और अगर कोई सांसद ये नारे लगा दे तो क्या कार्रवाई होगी, जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ सोमा सिंह और आप देख रहे हैं वयम भारत। हर साल संसद एक बुकलेट जारी करती है जिसमें वे सारे शब्द शामिल होते हैं जो सदन की गरिमा के खिलाफ माने जाते हैं। इस साल जारी बुकलेट में राज्यसभा सचिवालय ने वंदे मातरम और जय हिंद का प्रयोग न करने की सलाह दी है। तर्क ये है कि सदन में नारेबाजी संसद की गरिमा को कम करती है, इसीलिए इसे असंसदीय कैटेगरी में रखा गया है। सिर्फ यही नहीं, बुकलेट में इसके अतिरिक्त कुछ और शब्द हैं जिन्हें संसद में बोलने की मनाही है। नियमों के अनुसार संसद में कोर्ट में विचाराधीन किसी मुद्दे पर टिप्पणी करने की मनाही है। गाली गलौज करना मना है। हरामी, कुत्ता, गधा, चोर, डाकू, लुटेरा, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, झूठा, बेईमान, पाखंडी जैसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है। किसी जाति, धर्म, समुदाय को अपमानित करने या हिंसा भड़काने वाले शब्द बोलने पर भी बैन है। लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन को अनुचित शब्द बोलना या पक्षपाती कहना भी मना है। शेम शेम, चोर चोर, हाय हाय जैसे नारे लगाना भी प्रतिबंधित किया गया है। इसके अतिरिक्त सदन में कुछ कार्यों पर भी बैन है, जैसे धूम्रपान करना, तंबाकू चबाना, सोना, ताली बजाना या सीटी मारना। दूसरे सांसद के बोलते समय बीच में टोकना, जानबूझकर हंगामा करना, गैलरी में आकर नारे लगाना, हथियार या खतरनाक चीज लेकर आना पूरी तरह बैन है। अब ये जान लेते हैं, अगर कोई संसद का सदस्य इन प्रतिबंधित शब्दों को सदन में बोलता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। संसद में कोई सांसद असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करता है तो स्पीकर सजा दे सकते हैं, शब्दों को रिकॉर्ड से हटवा सकते हैं। मामला गंभीर हो तो सांसद को बोलने से रोक सकते हैं या सांसद को निलंबित किया जा सकता है। अगर हद ही पार हो जाए तो सांसद को सदन से निलंबित भी किया जा सकता है। वहीं अगर स्पीकर किसी सदस्य को ये कह दे कि आपको नामित किया जाता है तो मार्शल आकर उस सांसद को बाहर ले जाते हैं। तो ये थे वो नियम जिनसे तय होता है कि देश की सर्वोच्च विधायी संस्था संसद कैसे चलती है और वहाँ क्या क्या कहा जा सकता है और क्या नहीं। बहस हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संसद की गरिमा सबसे ऊपर है। आपको क्या लगता है, जय हिंद और वंदे मातरम बोलने से क्या वाकई संसद की गरिमा कम होती है? क्या इन शब्दों को बैन करना सही है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं सोमा सिंह, आपके लिए ये जानकारी लेकर आए हैं विनीत विचार। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नए विश्लेषण के साथ। देखते रहिए वयम भारत।